इस सोल्डरिंग आयरन को यहाँ पे ऑन करने के लिए अलग से एक स्विच दिया गया है और इसे हम अपने हिसाब से इसका जो टेम्परेचर है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें एक इंडिकेटर भी ग्लो हो रहा है जो ब्लू कलर का है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पैकिंग होकर हमें ये सोल्डरिंग आयरन मिलता है कुछ इस तरह से मिलता है। और यहाँ से आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर सेरामिक हीटिंग सोल्डरिंग आयरन, यानी कि इसके जो टेम्परेचर है इसको हम कांस्टेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ऊपर में लिखा हुआ है सीरोन SI90T। तो ये सीरोन कंपनी का सोल्डरिंग आयरन है और इसके पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी है कि क्या इसके साथ ऐसे यूज़ करना है कैसे नहीं। तो कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, वार्निंग भी है कुछ। और तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। और इस सोल्डरिंग आयरन को जो इसका हाईएस्ट टेम्परेचर अगर एक बार पकड़ लेता है उसके बाद इसको ठंडा होने में 10 मिनट का समय लगता है और ये हाईएस्ट टेम्परेचर को कुछ ही सेकंड के अंदर पकड़ लेता है, यानी बहुत जल्दी ये हीट होता है। तो इस सोल्डरिंग आयरन को अनप्लग करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ प्लास्टिक अगर ऐसा कुछ रहा तो ये प्लास्टिक इसके साथ मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही हीट होता है। तो चलिए मैं फटाफट इस सोल्डरिंग आयरन को बाहर निकालता हूँ। और इस सोल्डरिंग आयरन के साथ हमें यहाँ पे 5 बिट मिलती है और ये बिट की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छी है। 5 बिट हैं अलग अलग और एक बिट हमें सोल्डरिंग आयरन के साथ लगी हुई मिलती है। सोल्डरिंग आयरन को जैसे ही हम यहाँ बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके बिट के जो ऊपर वाला टिप है, तो यहाँ पे ये एक कवर दिया गया है यहाँ पे कि हम जो इसका टिप है डैमेज ना हो। तो इसे हम यहाँ पे साइड कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 100 वाट का सोल्डरिंग आयरन है, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए एक ये स्विच दिया गया है, इसे हम सोल्डरिंग आयरन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सोल्डरिंग आयरन के टेम्परेचर को मिनिमम और मैक्सिमम करने के लिए एक रेगुलेटर दिया गया है। यहाँ पे सामने एक एरो है, इस एरो के सिधाई में हम अगर पॉइंट को रखते हैं तो उतने टेम्परेचर पे ये हीट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑन होता है तो ये एक इंडिकेटर ग्लो होता है। जैसे हम इसको मेन पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें इंडिकेटर ग्लो होता है। अब हम यहाँ पे इसके जो पावर कोड है ये इसको हम यहाँ पे खोल लेते हैं। अब पावर कोड की बात की जाए तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसका पावर कोड है। और ये 2 पिन यानी जो सॉकेट आता है उसमें भी हम इसको प्लग को लगा सकते हैं। और ये जो पावर कोड है इसकी लगभग 2 मीटर के आसपास यहाँ पे ये पावर कोड है। तो यहाँ पे पावर कोड की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। हम इस सोल्डरिंग आयरन को टेस्ट करके भी देखेंगे कि कितना जल्दी ये सोल्डरिंग आयरन हीट होता है। तो मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा पूरा। और सोल्डरिंग आयरन की जो ये ग्रिप है या मतलब जो सोल्डरिंग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी ग्रिप है इसकी, मतलब कि पकड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, पकड़ के हम अपने हाथ में इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर हमें टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करना हो तो कर सकते हैं। और बिट की हमें यहाँ पे सभी बिट जितनी भी है सबको बाहर निकाल रहा हूँ। और बिट की क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, अलग अलग बिट हैं कि हम बिट को आसानी से चेंज करके जो हमें वर्क करना है उसी हिसाब से हम बिट को लगा सकते हैं। अगर हैवी वर्क करना है तो ये वाली बिट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग बिट दी गई है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वर्क करते हैं उनके लिए एक पतली वाली बिट भी इसमें दी गई है। तो पतली वाली बिट इसमें 2 हैं। तो यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क हो या इलेक्ट्रिकल का तो बहुत आसानी से हम इससे कर सकते हैं। हम अपने काम के हिसाब से इसमें बिट लगाते हैं और बिट को चेंज करना भी यहाँ पे बहुत ही आसान है, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से हम बिट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिट होल्डर को सबसे ऊपर वाले को खोल लेना है, उसके बाद ये देखिए बिट यहाँ पे बहुत इजीली बाहर निकल जाती है। और इसके अंदर ये एलिमेंट लगा हुआ है। अब हम जिस प्रकार से जो भी हमें बिट चाहिए जैसा हम काम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे बिट लगा सकते हैं। और बिट लगा के इसके ऊपर से हम वापस इसका जो होल्डर है उसको लगा के फिक्स कर देंगे तो ये बिट इसमें फ़िक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत आसानी से हम यहाँ पे बिट को चेंज कर दिए। अब मैं यहाँ पे इस बिट को खोल दूँगा, जो बिट इसमें लगी हुई थी अपने हिसाब से वही बिट इसमें लगाएंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम इसके बिट को घर पे चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से आपके सामने मैं 2 बार बिट चेंज किया। तो अभी मैं इसको फिक्स कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि हमें यही बिट इसमें यूज़ लेनी है।
अब हम इसे टेस्ट भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे मेन पावर सप्लाई के साथ यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं जैसे इसे यहाँ पे सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद आप देखें ये कितना देरी के अंदर, यहाँ से आप देख लीजिए बिल्कुल वीडियो नॉर्मल चलेगा। यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, बिल्कुल नॉर्मल जो हम वीडियो चलता है वही क्वालिटी रहेगी। तो मैं यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया हूँ और हमारा यहाँ पे ये अभी देख पा रहे हैं आप, इसमें एक इंडिकेटर ग्लो हो रहा है। तो यानी ये सोल्डरिंग आयरन यहाँ पे ऑन है अभी। तो यहाँ पे इतना हीट हो रहा है कि मैं इसको यहाँ पे पकड़ नहीं पाऊँगा। तो मैं टेम्परेचर को फुल कर दिया हूँ। आप ऐसा ना सोचें कि ये मैं कोई प्रमोशन वीडियो है। तो किसी प्रोडक्ट का मैं कोई प्रमोशन नहीं करता हूँ, जो जेन्युइन मुझे लगता है कि इसमें हाँ ये सही है तो वही क्वालिटी मैं आपके सामने लेके आता हूँ। और जिस प्रोडक्ट में मुझे जो अच्छाई लगती है वो भी बताता हूँ और जो कमी लगती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आगे आने वाली कुछ वीडियो में मैं प्रोडक्ट का गिव अवे करने वाला हूँ। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सोल्डर वायर यहाँ पे पिघलना शुरू हो चुका है। यानी कि 20 सेकेंड के अंदर ही ये सोल्डर वायर यहाँ पे पिघल चुका है। यानी तो आप मानिए कि 20 सेकेंड के अंदर। तो आपके सामने बिल्कुल लाइव में आपको टेस्ट करके दिखाया कि इससे हम कितना देर में सोल्डरिंग कर सकते हैं। यानी बहुत ही कम समय में इससे हम हीट करके इसको और फिर सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं ये सोल्डरिंग आयरन को यहाँ पे बंद कर दिया हूँ। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इंडिकेटर भी यहाँ पे बंद हो चुका है। तो यहाँ पे ये एकदम हीट होने के बाद इसे यहाँ मतलब किसी प्लास्टिक के साथ में या ऐसी जगह पे नहीं रखना है कि जहाँ पे हमारा कुछ नुकसान हो, या इस पावर केबल के साथ भी नहीं रखना है, नहीं तो ये भी यहाँ पे पिघल के शॉर्ट हो जाएगा और फिर वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है। तो यहाँ पे मतलब कि जो नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन और ये इस तरह के जो टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग आयरन आता है, हम नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन को भी ऐसा टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला बना सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर हम एक रेगुलेटर लगा देंगे तो उसका भी टेम्परेचर वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। आपको यह वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप देखना चाहते हैं कि सोल्डरिंग आयरन में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, अंदर का सर्किट कैसा होता है, अगर आप कमेंट होगा तो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो से अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।